हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, स्तुति के योग्य जीवित खुदा, आपके नाम की हम तारीफ करते। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर, आपके नाम के तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी जय हो। महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, आपके अपरंपार की आशीष के लिए। आपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा परमेश्वर, इन उपकारों के लिए धन्यवाद करते। आपने हमें भोर के समय में अपने निकट, अपनी हुजूरी उपस्थिति में लेकर आया, इसके लिए जीवित खुदा हम आपके नाम की तारीफ और आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक महामारियों से, विपत्तियों से बचाया मेरे खुदावन। आपने अपनी महिमा के लिए हमें एक और दिन को दिखाया। जीवित खुदा धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते। हम आपका नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, आप तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, महान परमेश्वर उससे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, जब हम संकटों के समय में आपको दुहाई देते, आप हमारे विनती को, प्रार्थना को सुनते हैं और आप हमारी सुधि लेते हैं। महान परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जीवित और पवित्र लहू में खुद को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, अपने भेद भरी वचन को, भेद भरी बातें को हमें सिखाइए, बताइए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपकी महिमा हमें किस रीति से करनी चाहिए। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा उसी सहायक पवित्र आत्मा को दीजिए, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपके नाम की महिमा को कर सके। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ जकरिया की किताब 9 अध्याय के 9 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में मुख्य भाग, मुख्य संदेश को देखते हैं कि परमेश्वर ने गधे को ही क्यों चुना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम
मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 5 आयत में देखते हैं। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने के लिए गदही के बच्चे को क्यों चुना? हालेलुया। सिय्योन की बेटी का अर्थ है सिय्योन के लोग, यरूशलेम के लोग, वहाँ के निवासियों को परमेश्वर ने बेटी कहकर संबोधित किया है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में गधे के कुछ भागों को हम सीखते हैं, कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। जिस रीति अत्यंत थके होने पर भी गधा बोझ को उठाता है। परमेश्वर आज हमें संदेश और मैसेज देना चाहता है कि गधा थका मांदा होने पर भी बोझ को उठाता है। ठीक उसी रीति से एक बुद्धिमान मनुष्य को भी आलस्य न करके लक्ष्य उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। जिस रीति से पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर, मैं उस उद्देश्य की ओर, मैं उस महिमा में मुकुट को पाने के लिए अपने जीवन में दौड़ को पूरी कर चुका हूँ। ठीक उसी रीति से हर एक मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा में मुकुट को पाने के लिए सदैव निरंतर दौड़ते रहना चाहिए। हालेलुया। हम गधे की एक गुण में से देखते हैं कि वह अत्यंत थके होने के बावजूद भी बोझ को उठाता है। हालेलुया। 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 हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को महिमा देने के लिए बोझ को अपने कंधों पर उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में उद्धार के लिए, परिवार में उद्धार के लिए, हालेलुया, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाना है। और हम दूसरी बात देखते हैं कि निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो, रोकना नहीं, हारना नहीं। हालेलुया। मौसम हो या अपने जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस रीति से निरंतर गधा कोशिश करता रहता है, हालेलुया, चाहे मौसम कैसा भी हो, वह अपने आप को उस मौसम के अनुसार परिवर्तन करता है, उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढालता है। उस रीति से हमें भी अपने जीवन में, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, हालेलुया, चाहे हमारे जीवन में विपत्तियाँ, समस्या, मुसीबत
क्यों न हो, हमें रुकना नहीं है परमेश्वर की महिमा को करने से, हमें हारना नहीं है अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को करने से। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में हालात कैसे भी हो, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। हमें निरंतर कोशिश करना है परमेश्वर की महिमा करने की। हालेलुया, हालेलुया। हम गधे में इस गुण को देखते हैं, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो, वह उस मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करता है और मौसम के अनुसार हर एक चीज़ों को सहन करता है, हर एक चीज़ों को सह लेता है, ठंड को, गर्मी को, बरसात को। हालेलुया। ठीक हमें भी उसी रीति से अपने जीवन में हर एक पल को, हर एक क्षण को हमें परमेश्वर की महिमा में बिताना है। चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें रुकना नहीं, हारना नहीं है। हालेलुया। तीसरी बात देखते हैं, गधा फल की चिंता नहीं करता है। हालेलुया। बस कार्य करते जाता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हम अपने जीवन में कार्य को करने से पहले हम उस कार्य के विषय में अध्ययन करते हैं, उसके फल के विषय में हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम उस कार्य को करने के लिए आरंभ करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम गधे के जीवन से, गधे के कुछ गुणों से सीखते हैं कि उसे फल की चिंता नहीं होती। हालेलुया। वह कर्म करते जाता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में फल की चिंता नहीं करनी है। हमें निरंतर कार्य को, परिश्रम को करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मसीह में किया गया मेहनत, मसीह में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ, बेकार नहीं जाता है। तो हमें अपने जीवन में, हमने जो मसीह में परिश्रम, मेहनत किए हैं, उस विषय में हमें फल की चिंता क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। बस हमें कर्म करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लगातार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम कुछ बातों को और देखते हैं। गधा कठिन रास्तों में चलने का महारथी होता है। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों में, विपत्तियों में, समस्याओं में, कठिनाई के मार्गों में हमें चलने का महारथी बनना है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में तूफान आए, आंधी आए, हमें बस परमेश्वर की महिमा के लिए चलते जाना है। हालेलुया। हमारे जीवन में कितने भी कठिनाई से भरा हुआ रास्ता क्यों न हो, हमें उन रास्तों को छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, पीछे मुड़कर आना नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा में
कठिन से कठिन रास्तों में चलते हुए महारथी बनना है। हमें एक आदत, एक रूटीन को बना लेना है कठिनाई भरी राहों पर चलने के लिए। हालेलुया। और गधा हमेशा अपने झुंड के साथ में रहता है। वह अपने झुंड से कभी भी अलग होने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया। हमें मसीह जीवन में परमेश्वर की संगति में, मेल मिलाप में, भाईचारे के प्रेम में हमें निरंतर बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की संगति से दूर नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावंद का वचन हमें बताता है। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय के 2 आयत से यदि हम देखें तो उसमें लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। पौलुस कहता है कि मेरा एक आनंद तुम पूरा करो। और वह आनंद कौन सा है? कि हमें एक मन, एक चित्त होकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिस रीति से परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और यह परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। हमें भी एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। और अपने दुश्मनों के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करो और उनसे भी प्रेम करो। हालेलुया। पौलुस इस बात को हमें बताता है, हमें सिखाना चाहते हैं कि मसीह में आनंद के साथ एक मन से रहो। हालेलुया। और परमेश्वर की एक ही प्रेम में तुम बने रहो। एक ही चित्त में, एक ही योजना में, एक ही उद्देश्य में, संगति में बने रहो। हालेलुया। और आगे लिखे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। 4 आयत में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया। जिस रीति से गधे अपने झुंड में हमेशा रहने की कोशिश करता है और रहता भी है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है झुंड के महत्व को, झुंड के परिवार के प्रेम को वह अच्छी रीति से जानता है, समझता है। ठीक हमें भी अपने जीवन में परिवार के महत्व को, संगति के महत्व को, मेल मिलाप के महत्व को अच्छी रीति से हमें समझना है। हालेलुया। और हमें गहराई से परमेश्वर की संगति को, परिवारों की संगति को, मेल मिलाप को अच्छी रीति से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम पृथ्वी पर एक मन होकर 2 या 3 मेरे नाम से पिता से कुछ मांगो, तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में समस्या, मुसीबतें, विपत्ति है, हम अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की संगति में होना चाहिए, एक दूसरे में मेल मिलाप रखना है, हमें एक चित्त होकर परमेश्वर से विनती करनी है। हालेलुया। हमारे जीवन की सारी समस्याएं परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। एक मन एक उद्देश्य जब हम रखेंगे तब परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में अद्भुत रीति से, अलौकिक तरीके से हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें अपने जीवन में आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन की हर एक आज्ञा में, हर एक विधि में, हर एक नियम में हमें बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस मैसेज में, इस संदेश में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं जिस रीति से गदहा अत्यंत थके होने के बावजूद भी बोझ को उठाता है, ठीक उसी रीति से एक बुद्धिमान मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य न करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। महिमा के बोझ को उठाना है, महिमा की बोझ को उठाने का उद्देश्य रखना है। जिस रीति से गधा निरंतर कोशिश करता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, रुकता नहीं, हारता नहीं, वैसे ही हमें अपने जीवन में हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की महिमा करने से कोई रोक नहीं सकता। हमें रुकना नहीं है, हारना नहीं है, घबराना नहीं, भय नहीं खाना। हालेलुया। जिस रीति से गधा कार्य को करता है, फल की चिंता नहीं करता, ठीक हमें उसी रीति से अपने जीवन में कार्य को करते जाना है, कर्म की चिंता नहीं करना है, परिश्रम करते जाना है और उस परिश्रम का हमें जो फल मिलेगा उसके विषय में हमें चिंतन मनन नहीं करना है। हालेलुया। यदि हम अच्छे कार्य किए हैं तो अवश्य हमें परमेश्वर अच्छे फलों को देगा, लेकिन हमें ये चिंता नहीं करना कि हमने अच्छे कार्य इस चीज़ के लिए किया है तो परमेश्वर हमें उसी अच्छे कार्य को वापस देगा, वापस लौटाएगा। ऐसी बातों में हमें विचलित नहीं होना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में कठिन रास्तों में चलने का, दौड़ने का, संघर्ष का महारथी बनना है। हमें निरंतर अपने परिवार कलीसियाओं की संगति में, झुंड में बने रहना है। परमेश्वर इन पूरे आयत के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की जय हो, आपके नाम की हम इबादत करते। दयालु परमेश्वर खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। संकट के समय जब हम पुकारते यहोवा, आप हमारी दुआ को सुनते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, आप हमें ऐसे शांति देते हैं, हमें जगत शांति नहीं देता। महान परमेश्वर तेरी जय हो। तेरे अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति
प्रशंसा बड़ाई करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। महान परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ बेनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उसे हम आपके पवित्र बलवंत हाथों में समर्पित करते। पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक प्रकार की विपत्ति, मुसीबतें, समस्याएं यीशु के नाम में दूर किए जाए। आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति को, योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते, आपसे विनती करते, कर्जों के सारे श्राप को, बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते हैं। महान परमेश्वर, जिस रीति से आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते। महान परमेश्वर, हम आपकी आत्माओं से भाग कर कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। महान परमेश्वर, हम गुनाह पाप को करके आपसे दूर नहीं हो सकते, आपसे छिप नहीं सकते। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बन जाए। प्रभु जी, आपकी अलौकिक आशीष को चाहते। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति, आत्मिक बेदारी की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमें आज के दिन में, सुंदर समय में अपनी उपस्थिति में लाया, धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।